तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, विच वुमेन इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज। कौन सी महिला दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो जल्दी से आप लोग इसे बताइए। तो देखो प्रथम महिला जिन्हें दोस्तों भारत से प्रथम बार जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो जाता है मादा टेरेसा। और अगर आपको पूछा है कितने सालों में, तो देखो मिला था 1979 में। और देखो अगर आपको पूछा जाए इंडिया में तथा दोस्तों पूरा एशिया में सबसे पहले किसे मिला था, तो देखो ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों कितने साल में, तो वो मिला था 1913 पर। और नोबेल पुरस्कार दोस्तों चालू कब हुआ था, तो देखो ये हुआ था 1901 पर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, विच टू रूलर्स हैड ए वॉर ऑफ चौसा। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों किन दो शासकों ने दोस्तों जो चौसा का युद्ध है वो दोस्तों लड़ा था। तो देखो ये लड़ा था बाबर और शेरशाह ने। अगर आपको पूछा जाए जो मुगल साम्राज्य दोस्तों इसकी नींव किसने ढाली थी, तो देखो ये ढाली दोस्तों बाबर ने, आपको पता होगा। और देखो जो बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा किसने बनाया था, वो बना था दोस्तों अकबर ने। कितने सालों में, तो बना था 1602 में। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, सलाल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। जो सलाल परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो देखो जो सलाल परियोजना है दोस्तों स्थित हो जाए चीनाब नदी पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, वेयर इज द सार्क सेक्रेटेरिएट लोकेटेड। जो सार्क का दोस्तों सचिवालय है कहाँ पर स्थित है, तो देखो इसका जो सचिवालय है दोस्तों स्थित हो जाता है काठमांडू पर। अगर आपको पूछे कब स्थित हुआ है, तो देखो ये इस्टेब्लिश हुआ है 1987 पर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, ऑन विच डेट इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये दोस्तों किस दिन को मनाया जाता है, तो देखो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड। आपको बताना पड़ेगा ये कब मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताना दोस्तों। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ NaCl। जो NaCl है दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखो जिन्होंने दोस्तों इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गोज टू द स्टेट ऑफ स्पाइस। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस मसालों का प्रदेश कहा जाता है। तो देखो निम्नलिखित में से दोस्तों जिसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है ये केरला को कहा जाता है, यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, वेयर इज द जबर टनल लोकेटेड। जो जबर सुरंग है ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों देखो जो जबर सुरंग है स्थित हो जाता है कहाँ पर, हाँ इन जम्मू एंड कश्मीर पर, यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, फ्री किक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो फ्री किक है किस खेल से संबंधित है। तो देखो जो फ्री किक है दोस्तों ये संबंधित हो जाता है फुटबॉल से, यानी कि फ्री किक इज रिलेटेड टू फुटबॉल स्पोर्ट। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है, व्हाट इज मेजर्ड बाय वाइंड स्पीड। जो हवा की गति है दोस्तों इसको किस चीज़ से मापा जाता है। तो देखो इसे मापा जाता है एनीमोमीटर से, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखो इस पे पूछा है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट GST। GST लागू करने वाला विश्व का जो पहला देश है वो कौन सा है। तो देखो जो GST लागू करने वाला दोस्तों जो पहला देश है आपको कमेंट में बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो अगर आपको पूछा जाए इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, यानी कि जो GST है दोस्तों इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कब किया गया था। तो देखो वो किया गया था 2017 में। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है, हु डिस्कवर द लैंग्वेज ऑफ द ब्लाइंड। नेत्रहीन की भाषा दोस्तों इसकी जो खोज है किसने की है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट कर बताना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है, व्हाट डिजीज आर कॉज्ड बाय विटामिन ए डिफिशियंसी। तो आपको बताना पड़ेगा जो विटामिन ए है दोस्तों इसकी जो कमी से कौन सा रोग होता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए कौन सा होता है। तो देखो ये जाता है
नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज वाटर लैंड एंड एयरफोर्स। भारत की दोस्तों जो जल स्थल और वायुसेना की अध्यक्ष वो कौन है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों हो जाता है ऑप्शन बी राष्ट्रपति, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा गया है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की दोस्तों सबसे लंबा नदी कौन सी है। तो दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा नदी है हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी गंगा, यानी कि दोस्तों गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया है, वेयर आर द अजंता केव्स लोकेटेड। अजंता गुहा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा अजंता गुहा कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, औरंगाबाद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी औरंगाबाद, यानी कि दोस्तों औरंगाबाद आर द अजंता केव लोकेटेड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द सेल। कोशिका के दोस्तों खोज सबसे पहले किसने की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, यानी कि दोस्तों रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द सेल। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है, ओम इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ओम इज द यूनिट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस, यानी कि दोस्तों ओम इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है, पृथ्वी पर दोस्तों सूरज की किरण लगभग कितने मिनट पर पहुंचती है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका मैं आंसर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, आप लोग जल्दी से लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पृथ्वी पर दोस्तों सूरज का किरण आने में लगभग दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है, व्हाट इज द फ्लैश बल्ब कॉइल मेड ऑफ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जब फ्लैश बल्ब कॉइल है दोस्तों ये किससे बनाया होता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है मैग्नीशियम, यानी कि दोस्तों मैग्नीशियम इज द फ्लैश बल्ब कॉइल इज मेड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है, व्हाट इज द डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हाँ आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है जनरेटर, यानी कि जनरेटर इज द डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, व्हाट आर द प्राइमरी कलर। प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा जो प्राथमिक रंग है वो कितने होते हैं, 2, 1, 4, 3। तो जो प्राथमिक रंग है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन 3, यानी कि दोस्तों 3। तो दोस्तों जो व्हाट आर द प्राइमरी कलर, तो दोस्तों हो जाता है ये 3। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। तो दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इन फीट, यानी कि दोस्तों प्यारों में। तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी इन द मॉर्निंग सनलाइट। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों, कमेंट करें लाइव चैट में। तो हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है विटामिन डी, यानी कि दोस्तों विटामिन डी इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी इन द मॉर्निंग सनलाइट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों देखो इस पर पूछा गया है, इस सिंपल सॉल्ट साधारण नमक है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो साधारण नमक है वो क्या है। तो इसका भी आंसर आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा, जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है, वाटर लॉ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वाटर लॉ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो वाटर लॉ है दोस्तों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। तो दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन सी नेपोलियन से, यानी कि दोस्तों वाटर लॉ इज रिलेटेड नेपोलियन ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 28।
तो दोस्तों देखो, हम लोग तो बहुत कोई दोस्तों पीडीएफ बहुत बार सुने हैं दोस्तों, यूज भी किया इस पीडीएफ अक्सर को। अगर दोस्तों आपका पूछा जाए कि दोस्तों जो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, यानी कि दोस्तों जो पीडीएफ है दोस्तों उसका फुल फॉर्म क्या है, तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए दोस्तों जो पीडीएफ है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों पीडीएफ का फुल फॉर्म हो जाता है ऑप्शन बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, यानी कि दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना पड़ेगा सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य हो जाता है ऑप्शन डी, आसाम, यानी कि दोस्तों असम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है 23.5 डिग्री, यानी कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 23.5 डिग्री। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितने का से आंसर दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।